Hello बच्चों, let's read this question. It is given that n is an odd integer greater than 3, but n is not a multiple of 3. Prove that x cube plus x square plus x is a factor of x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1. तो हमें देखो प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये फैक्टर होगा किसका, एक्स प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 का. तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यहां पे इफ ओमेगा इज द इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू है वो 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कहाँ पे 0 हो रहा है. तो एक्स कॉमन कर लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बच गया. अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स मल्टीप्लाई में इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर. वापस देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, एक्स माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा और प्लस का ओमेगा क्यूब. तो देखो एक्स स्क्वायर यहां से हमने क्या कर दिया, माइनस एक्स कॉमन किया तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है. अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर और माइनस ऑलरेडी आ गया, तो माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा और इधर प्लस का एक्स हो गया मतलब, और प्लस में 1. तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. अब ऐसे लिखने से देखो, एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा पे 0 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पे ये 0 हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जहां पे ये 0 हो रहा है वहां पे इसका वैल्यू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना. ठीक है, तो जहां पे ये 0 हो रहा होगा वहां पे इसका वैल्यू 0 होगा. तो अगर हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो देखो 0 प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 0 रेज टू पावर n माइनस 1, ये कितना बनेगा हमारे पास, 1 रेज टू पावर n माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0. तो ये भी 0 बन रहा है, f 0 पे तो 0 बन रहा है. अब f ओमेगा भी 0 होना चाहिए एंड f ओमेगा स्क्वायर भी 0 होना चाहिए. तो ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है, देखो यहाँ पे अगर हम f ओमेगा निकालें तो वो देखो किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1. 1 प्लस ओमेगा को देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर n है माइनस ओमेगा रेज टू पावर n है. ठीक है, और माइनस का 1 है. ठीक है, तो फर्दर इसको देखो ये लिख लिया हमने यहाँ तक. तो अब हम देखो n इज इक्वल टू if and only if n is equal to odd integer ठीक है, odd integer हो और not a multiple of 3 हो, if n is equal to odd integer and not a multiple of 3, तो केवल उसी केस में क्या होगा कि f ऑफ ओमेगा का जो वैल्यू है ना, एफ ओमेगा एंड एफ ओमेगा स्क्वायर, या बोल सकते हैं एफ ओमेगा भी इज इक्वल टू 0 होगा और एफ ओमेगा स्क्वायर भी इसी के इक्वल होगा, केवल इसी कंडीशन में. अब यही कंडीशन क्यों है, देखो हम एग्जांपल ले सकते हैं, इधर एक एग्जांपल लिख लें. तो अगर हम n इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं, क्योंकि एक ऑड इंटीजर है और मल्टीपल नहीं है 3 का, तो जैसे n इज इक्वल टू 5 लिया तो एफ ऑफ ओमेगा का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी 5. ठीक है, और माइनस में ओमेगा रेज टू पावर 5 माइनस में 1, इसको सॉल्व कर लो एक बार, माइनस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 होगा और ओमेगा रेज टू पावर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 5 माइनस 1. इसको हमने देखो कैसे लिख लिया, यहाँ पे इस टर्म को देखो लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो यहाँ से देखो माइनस इसको लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 3 मल्टीप्लाई में ओमेगा, माइनस में यहाँ पे ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर माइनस में 1. तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा माइनस इधर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1. अब देखो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा होगा.
यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। एंड इसी तरह एफ ओमेगा स्क्वायर भी इसमें 0 बन जाएगा। तो केवल इसी केस में होगा ये, तो हम बोल सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। ये हमारे पास में हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।